रुपया मैया सम्मान, ये तो सब बातें राज्यपाल ने रखी। तो राज्यपाल जी ने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि सरकार का ये प्लान है कि आगे हमें किस रूप में काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि राज्यपाल जी ने उन लोगों को, विपक्ष के लोगों को ये बताने का काम किया है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये 1,36,000 करोड़ हमारे कार्यकाल से पहले का है, 10 साल के पहले का है, तो उसको भी उन्होंने झूठा साबित किया है। क्योंकि जीएसटी तो लाया ही गया मोदी जी के सरकार में, और जीएसटी आया तभी तो राज्य का टैक्स का पैसा केंद्र से रूट होके अब राज्य को मिलता है। पहले तो राज्य का पैसा राज्य को डायरेक्ट मिलता था, उसकी अपनी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट थी जो टैक्स वसूली का काम करती थी। अब जीएसटी आने के बाद अब वो पहले दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर हमारे पास रूट होता है। तो ये विपक्ष के लोग हमेशा बरगलाने का काम करते हैं। आज राज्यपाल जी ने उस पर विराम लगाने का काम किया। कहना है कि मैया सम्मान के चक्कर में बहुत सारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, उसमें पैसा नहीं है। एक ही दिन में उन्हें पता चल गया कि बंद किया जा रहा है। कैसे काम करना है वो हेमंत सोरेन जी अच्छे से जानते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार अच्छे से जानती है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने वादा किया है और महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने वादा किया है, तमाम सीनियर नेता, राहुल गांधी जी यहाँ पे दर्जनों सभा किए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दर्जनों सभा किया, जिस तरीके से हमने जनता के बीच में जाके अपने घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग ने चुनाव जीतने का काम किया है। और जो विश्वास जनता के ऊपर था कि वो हमारे काम के आधार पर हमें वापस चुनेंगे, वो विश्वास को हम कायम रख पाएंगे। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन 3 रिपीट होगा। अनूप जी, कल युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है हजारीबाग में। जयराम महतो मुखर्जी बोल रहे हैं कि ये सरकार अभी बनी भी नहीं सही से, लाठियां बरसानी शुरू कर दी युवाओं। देखिए, क्या कौन बोलता है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आंदोलन करना सभी का राइट्स है, सभी का अधिकार है। लेकिन वो आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के रूप में कोई इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी इस राज्य के हैं, जो कर्मचारी हैं वो भी इस राज्य के हैं, और एक तरफा फैसला किसी पे नहीं लेना चाहिए। हमें जांच करना चाहिए, जांच पर अगर कोई दोषी हो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले सरकार में भी हम लोग ने देखा है कि जिस तरीके से जेपीएससी का आरोप लगाया गया और उसमें कुछ हम लोग नहीं ठोस सबूत निकाल पाए, और आनन फानन में स्वतः जेपीएससी के चेयरमैन ने रिज़ाइन दिया बिना किसी के दबाव में, और उसके बाद उन्हें गिल्टी भी प्रूव नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पक्ष को देखना चाहिए। अगर कोई दोषी होगा तो हेमंत सोरेन की सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी।